ओम शांति। पिछले कई दिनों से हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी, जिन्हें हम सभी प्यार से दादी गुलजार कहकर पुकारते थे, पुकारते हैं, आगे भी पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। मैं अपनी यदि बात कहूं तो सागर को गागर में समाने जैसी ये मेरी कहानी है। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि आज मैं यदि जीवित भी हूं, आज इस शरीर में रहते हुए मैं सांसें भी ले रहा हूं, वह केवल 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 हमारी दादी गुलजार की बदौलत। यदि वे नहीं होती थी तो शायद मुझे नहीं लगता था कि मैं आज आपके समक्ष भी होता था, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि जब मेरे जीवन में जीवन मरण का प्रश्न उत्पन्न हो गया था। बहरहाल उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहली दफा उनको कहाँ देखा, कैसे देखा। मेरा मधुबन का वह दूसरा विजिट थी और हम लोग बिल्कुल अकेले 3 दोस्त गए थे और इतनी कोई हमें जानकारी भी नहीं थी कि अव्यक्त बाप दादा आते हैं और दादी जी और उनका पाठ इत्यादि, इतनी समझ नहीं थी। बस सेंटर में जो बाबा का रूम वगैरह उतना हमको समझ थी और आयु भी करीबन 15 वर्ष की थी। मुझे याद आता, हम पांडव भवन में उधर जो बीच का चौक है वहां से हम शांति स्तंभ से बाबा के रूम की तरफ जा रहे थे तो देखा हिस्ट्री हॉल से दादी गुलजार और दादी चंद्रमणि दोनों से नीचे उतर रही है। दूर से हमने देखा और देखते ही इतना आकर्षण हुआ, जैसे लाइट फर्स्ट टाइम जैसे मैं देखा। और उनकी व्हाइट कलर की एम्बेसडर गाड़ी आ रही थी। हमें तब तक उतना परिचय नहीं था तो हम जल्दी से दौड़ के नजदीक जाके गए तो ओम शांति किया। हम घाटकोपर से तो देखा, मुस्कुराया, दृष्टि दिया। उतने में देखा जोरों से बारिश पड़ने लगी तो साथ में उनके जो थे सभी वो सेवादारी वो सब छतरी पकड़ के खड़े रहने लगे। तो मुझे वो साथ में भाई तो उन्होंने बोला सामान हमारा, तो आप छतरी पकड़ के रुको दादी के लिए। तो ये है मेरा पहला उनके साथ का अनुभव। तो मैं जो बाबा के कमरे के सामने जहाँ पे ऑफिसेज है वहां पे दादी रुकी थी और मैं उनके पीछे छतरी पकड़ करके रुका था। खैर उसके पश्चात परम आदरणीय नलिनी दीदी के कारण अनेक मर्तबा उनसे मिलना हुआ, परंतु मैं जो अभी कुछ क्षण पूर्व आप सभी से कहा कि जब मैं 17-18 साल का हुआ तब ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जो मेरे चरित्र पे कलंक लगाया गया और ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन दिनों में दादी जी को हम सभी जानते हैं, उनको कैंसर हुआ था और कैंसर की ट्रीटमेंट अर्थ मुंबई में विले पार्ले सेंटर में रुकी थी। और मैंने यह हठ पकड़ी कि मैं उनको पर्सनली मिलना चाहता हूं, बिना नलिनी दीदी के। मैं अपनी बात मैं खुद रखना चाहता हूं और मेरा ये अंदर हठाग्रह था, यदि भगवान इनके अंदर आते हैं सचमुच
तो ये जरूर मेरी सच्चाई को समझेंगे। तो विले पार्ले सेंटर में वहाँ ग्राउंड फ्लोर में एक अलग से कमरा था, वहाँ पर मैं मिला। बड़े धीर गंभीर मुद्रा में मेरे सामने वो आए, बैठे, मुझे दृष्टि दिया, बोला बोलो क्या बात है। और मैंने न आया देखा न बाया, मुझे इतनी अक्ल थी कि ये मैं किससे बात कर रहा हूं। और मैंने खूब अपने दिल में जो मेरी अंदर नाराजगी थी वो मैंने बड़े कड़े से कड़े शब्दों में व्यक्त किया। और मैंने अंत में उनको कहा कि आपके अंदर भगवान आते हैं ना, तो मैं अगर सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई का मुझे सबूत दीजिए आप। उस घड़ी तक, जब तक कि आप मेरी सच्चाई का सबूत मुझे नहीं देंगे, मैं मधुबन में पांव नहीं रखूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस हद तक किसी के लिए स्वयं परमात्मा का जो साकार माध्यम, वो इस हद तक किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। और करे भी क्यों, मैं तो छोटा बच्चा था। परंतु मैं इसका श्रेय जरूर नलिनी दीदी को दूंगा, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई कैसी परिस्थितियों से हम गुजरे हैं। सितंबर से 1997 दिसंबर तक, अर्थात 1.5 साल, जिनको हम आप बाबा का रथ कहते हैं, उन्होंने स्वयं 1.5 साल अथक मेहनत किया मेरे को निर्दोष साबित करने के लिए। आखिर मैंने अपने खून से एक पत्र लिखा बाप दादा के नाम कि यदि मैं निर्दोष हूं तो मेरी निर्दोषता का मुझे सबूत दीजिए। वो पत्र मैंने मेरी लौकिक माँ के हाथों आबू भेजा। और ये सभी जानते हैं कि जिस दिन बाप दादा का अवतरण होता है उस दिन दादी किसी से मिलती नहीं है पर्सनल। परंतु मैं यहाँ उनके साथ, जो उनकी साथी बहन है नीलू बहन, मैं जरूर आज उनका भी दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि उनको हमने फोन किया कि आप दरवाजे पे भी मेरी लौकिक माँ को आप दरवाजे तक आने देना, पर मेरे जीवन और मरण का प्रश्न है और जरूर ये दादी जी के हाथों में पत्र आप पहुंचाना और इसका जवाब भी मुझे उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ चाहिए। और आज मैं, जो मैंने शुरुआत में कहा, आज मैं उसी पत्र के उत्तर की वजह से जीवित हूं। वरना मैंने ठान लिया था कि अगर भगवान को ही मेरे पे भरोसा नहीं है तो मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं। यदि भगवान को लगता है मैं सत्य हूं, मेरे में सच्चाई का अंश मात्र भी है, तो उसको मेरी सच्चाई का सबूत देना ही होगा, अन्यथा मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। और यह एक ऐतिहासिक घटना घटी सचमुच। उस समय जो भी थे उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जो 19 जनवरी 1997 को मेरी लौकिक माँ को दादी जी ने मिलने बुलाया और उनको अपने हाथों से सिंधी में लिखा हुआ पत्र, क्योंकि वो हिंदी लिखना नहीं जानती, सिंधी में लिखा हुआ पत्र उनको दिया और बोला उसको आप देना है। चूंकि हमारे पास शक्कू दीदी की जो लौकिक माँ सावित्री बहन, वो सिंधी जानती थी, फिर उनसे हमने वो पढ़वाया और ट्रांसलेट करवाया। तो इतना ही था जो बाबा ने यही संदेश दिया,
जो हुआ ईर्ष्या का खेल, बच्चा निर्दोष है, बच्चे की कोई गलती नहीं। तो 2 या 3 लाइन का ही मैसेज था। उसके पश्चात भी काफी मुझे संघर्ष करना पड़ा। जनवरी 1997 से लेके 2 दिसंबर 2097 उस दिन अचानक आबू से फोन आया दीदी जी को और कहा भाई जो उसकी शिकायत जिन भी बड़ों से है, परंतु मधुबन से क्या उसका बैर है, तो मधुबन क्यों नहीं आता है। तो इसीलिए सभी का दिल से निमंत्रण है, मधुबन आया। और शांतिवन जस्ट बन रहा था, शुरुआत हुई थी, कुंभ मेला तभी पहला पहला हुआ था। बात यहां पूरी नहीं होती है। मधुबन में 2 साल के बाद जा रहा था, मुझे भी संकोच था और जिनसे मुझे मिलना था सामने की तरफ भी कुछ माहौल ऐसा था कि भाई अभी ये तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आइस ब्रेकिंग, वो पार्ट भी इन्होंने बखूबी निभाया। हम गए, पहले हम उनको ही मिले, उन्होंने मुझे समझाया, बोला मैं तुमको ले चलूंगी और तुम मेरे साथ चलना। और मुझे ले गई, सभी वरिष्ठ बैठे थे और किस प्रकार से उन्होंने वो मिलन करवाया, जो भी गिले शिकवे दोनों तरफ थे वो उन्होंने दूर करवाए। ये शब्दों में बयां करने की बात नहीं है, बात करते भी दिल भर आता है कि इतना कोई क्यों करेगा। निसंदेह इसमें सबसे बड़ी वजह नलिनी दीदी है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही वो टैग कर दिया था, ये वो नलिनी का बालक जो है ना, तो मैं उसमें निसंदेह वो है, परंतु बावजूद उसके मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे लिए इतना कोई क्यों करेगा। पर आज जब मैं मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, जरूर जो स्वयं परमात्मा ने और स्वयं दादी ने तब भाप लिया होगा ये आगे जाके क्या बनेगा। तो इसीलिए ऐसी पूजनीय वंदनीय, मेरी तो मैं कहूँगा जीवन दाता है, मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ और मैं जितना भी चाहूँ उनका शुक्रिया करूँ। मैं सदैव उनको, मैं जब भी मिलता था मैं कहता था दादी मैं आपकी दी हुई सांसें उस पर जी रहा हूँ। कहती थी नहीं, ये तो बाबा का है, बाबा ने आपको चुना, परंतु आज कोई इतना नहीं करता था। ये तब हुआ सो हुआ। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये ऐसी आत्माएं हमारे समक्ष आना और उनके जीवन का छोटा सा हिस्सा बन पाना, ये भी एक कोई कितने 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 जन्मों के पुण्य का थोड़ा सा फल है। तो मैं खुशनसीब समझता हूं कि मुझे उनके जीवन का कुछ हिस्सा बनने का मौका मिला। मैंने अनेक सेवाएं बाद में उनके साथ की, काफी क्लोज उनके साथ मैंने अनेक पल बाद में बिताया। खैर, मेरी आखिरी मुलाकात उनसे मधुबन में तब हुई जब हमने योग भवन का प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया, वो उनके हाथ में रखा और उन्होंने यह दिल से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा था दादी ये तो एग्रीमेंट हुआ है, हमने तो कुछ पैसा दिया नहीं, ये तो काफी बड़ी रकम है, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा, बस ये लास्ट इनके उद्गार आशीर्वाद। उसके पश्चात वे बीमार पड़ी, बम्बई में आई, पर मैं कभी भी उनको मुंबई में मिलने नहीं गया, ना कभी अस्पताल में, क्योंकि मेरे को अपने मन में वही स्मृति रखनी थी जब मैं आखिरी में उनको मिला। मैं दिल से उनको योग में, दिल से, मन से मैं सदैव उनके समीप रहा हूं और सदैव रहूंगा।
और मैं अनेक बार यह अनुभव किए कि हमको जब जब भी ऐसी तकलीफ हुई है तभी अपरोक्ष रूप से उन्होंने आकर के मदद किया है। जब यह योग भवन का हमने भंडारी का ओपनिंग किया तब भी उन्होंने एक मोटी रकम कवर में डाल कर बोला ये भंडारी में आप डाल देना। तो ऐसे अनेक चीजें उन्होंने किया है और मैं समझता हूं आगे भी वे करती रहेगी। अंत में मैं यही कहूंगा, जो अपने दिल के उद्गार है वो मैं गीत के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं वो मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत,
मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आला